हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्क्रू वर्ड से। स्टूडेंट्स देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है, हमने यूनिट्स पढ़ रखा है। ठीक है, यूनिट्स में हमने पढ़ रखा है कितने टाइप की यूनिट्स होती है और यूनिट्स के फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बारे में बहुत बेसिक चीज़ें, बेसिक सी लर्निंग हमने पढ़ रखी है यूनिट्स के बारे में। सेकेंड हमने पढ़ रखा है कि मेजरमेंट, अगर लेंथ को मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मीटर स्केल होता है जो आपके बॉक्स में होगा, स्केल जिसको आप रेगुलर बोलचाल में बोलते हैं। इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 mm होता है। ठीक है, लेकिन समझ लीजिए आपके पास कभी ऐसा सिनेरियो आ गया कि आप को इससे भी कम चीज़ें को नापना है और एक्यूरेसी लेवल आपकी बहुत हाईएस्ट होनी चाहिए, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप वहाँ पे वर्नियर स्केल यूज़ करोगे, वर्नियर स्केल यूज़ करोगे। ठीक है, तो वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 mm होता है। ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसा सिनेरियो भी आ सकता है जब आपकी एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इवन ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे वर्नियर स्केल भी फेल हो जाए। क्या हो जाए, वर्नियर स्केल भी फेल हो जाए, यानी जो भी आप वर्नियर स्केल से करना चाहते हैं वो भी ना मिल पाए। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऐसे केसेस में हम लोग स्क्रू गॉज का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, स्क्रू गॉज को। ठीक है, आपके इस पे दिख रहा होगा, स्क्रू गॉज को हम लोग ऐसे केसेस में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक टिपिकल स्क्रू गॉज है। ठीक है, टिपिकल स्क्रू गॉज आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि कैसा होता है स्क्रू गॉज, आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसके डायग्राम पे एक बार बता देता हूँ कि ये देखिए, ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, इस तरीके से रोटेट करने के काम में आता है। यहाँ पे इसकी मेन स्केल होती है, ये आपकी मेन स्केल है, कलर चेंज कर देते हैं, ये आपकी मेन स्केल है। ठीक है, ये आपकी एक सर्कुलर स्केल है। सब कुछ को अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप बस नॉर्मल से जान लीजिए। ठीक है, मेन स्केल ये होगा, ये तुम्हारा मेन स्केल हो गया, ये तुम्हारा सर्कुलर स्केल हो गया। ठीक है, अभी नॉर्मल से जानो ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ये तुम्हारा स्क्रू नट हो गया, यही क्या, ये पार्ट क्या करता है, ये पार्ट आगे जाता है। जैसे जैसे आप स्क्रू घुमाओगे, इसको ऐसे घुमा रहे हो ना, ये ऐसे घूम रहा है। ठीक, ये ऐसे घूमेगा तो ये टिक 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 करता हुआ आगे चला जाएगा। ठीक, और आपको जो भी नापना है, समझ लो आपको कुछ भी नापना है, तो आपको जो भी नापना है उसको आप इस बॉक्स पे रख दो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रख दो। ठीक, जो भी नापना है उसको आप कहाँ करो, ऐसे रख दो, और यहाँ पे क्या करो, इसको ऐसे घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, तो ये आगे आगे टक 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 बढ़ता रहेगा। फिर क्या होगा कि एक पॉइंट पे ये सब ऐसे मिल जाएंगे। ठीक, जहाँ पे मिल जाएंगे वहाँ पे आपकी दो रीडिंग आएगी, एक मेन स्केल की रीडिंग आएगी और एक आपकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग आएगी। ठीक है, उसको नोट डाउन करो और फिर वहाँ से आपको मेजरमेंट डेप्थ की पता लग जाएगी। तो कहने का क्या है, देखो ये क्या होता है, ये स्टड होता है, ये स्टड होता है, ये स्क्रू नट होता है। ठीक, इसके नॉमेनक्लेचर पे बहुत ज़्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है। ये स्पिंडल आप जान दो, ये स्पिंडल होता है। ठीक, यहाँ पे सब समझ लो, मैं एक डायग्राम से फिर से बता देता हूँ। समझ लो ये एक गोला है, गोला को आपको नापना है। ठीक है, तो स्टड आपका ऐसे फिक्स रहेगा, आपने ऐसे घुमाया, स्पिंडल क्या होगी, धीमे धीमे आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये आगे बढ़ करके ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी दो रीडिंग आएगी, एक मेन स्केल की रीडिंग आएगी, मेन स्केल की रीडिंग आएगी, और एक सर्कुलर स्केल की रीडिंग आएगी। दोनों को आपको साइड में नोट डाउन कर लेना है, और जैसा मैं बताऊंगा वैसे आपको इसका क्या करना है, इसका आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो भी इसके लेंथ का मेजरमेंट है आपको उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आया। ठीक, देखो मोस्टली एक और चीज जान लो कि मोस्टली बहुत ज्यादा केसेस में, मोस्टली बात कर रहा हूँ। ठीक, स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट होगा बहुत ज्यादा केसेस में वो 0.01 mm होगा। देख लो यहाँ पे पहले ध्यान से, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm। ठीक है, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान लगा लो। इसमें मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm। ठीक है, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 mm। इससे 1/10 हो गया, 1/10 हो गया। अब स्क्रू गॉज आ गया, स्क्रू गॉज, इन सबों का बाप। अब इसका लीस्ट काउंट देखो, उससे भी 1/10 हो गया। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, बहुत अच्छे से समझ रहोगे कि लीस्ट काउंट क्या है और लीस्ट काउंट की जरूरत क्या है। लीस्ट काउंट जितना कम होगा, लीस्ट काउंट, ये बात ध्यान में रखो, लीस्ट काउंट जितना कम होगा, जितना कम होगा, ठीक है, एक्यूरेसी उसकी अच्छी होगी। एक्यूरेसी विल बी द बेस्ट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, स्लाइड में ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, लेसर द लीस्ट काउंट, बेस्ट इज द एक्यूरेसी।
यहाँ पे तुम्हें काले पेन से दिखाऊंगा क्या, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, लेसर द लीस्ट काउंट जितना कम होगा, लीस्ट काउंट बेटर द एक्यूरेसी, लेसर के साथ बेटर द एक्यूरेसी उतनी अच्छी है, ठीक है। जैसे कि समझ लो एक्यूरेसी पाई, तुम कहोगे एक्यूरेसी की क्या जरूरत है सर, हम तो ऐसे ही कर लेंगे। समझ लो ओलंपिक हो रहा है, ओलंपिक में यार उसेन बोल्ट भाग रहा है, उसके साथ एक और धावक है जो उसी को कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तुम अपना घड़ी देख करके जो एक एक सेकंड की बताती है, तुम उसको देख करके अगर बैठ जाओगे उन दोनों को देखने के लिए कि उसेन बोल्ट भाग रहा है तेजी से या उसका कॉम्पिटिटर भाग रहा है तेजी से, ठीक है, तो तुम्हारी घड़ी तुम्हें धोखा दे देगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार इतने कॉम्पिटिटिव लोग हैं कि पता ही नहीं लगेगा यार कौन आगे गया और कौन पीछे गया, तो पता ही नहीं लगेगा, एक सेकंड में तो दोनों ही लगेगा एक उसी सेकंड पास करके, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें एक बेस्ट, एक अच्छा वर्ड जिसका लीस्ट काउंट और कम है, जो एक सेकंड से भी कम चीजों को बता दे, वो तुम्हें अपने साथ रखना होगा, वो वैसी घड़ी तुम्हें अपने साथ रखनी होगी, और फिर तुम उससे पता करोगे कि क्या पता करोगे कि वो सबों में क्या डिफरेंस है। वैसे ही हमारा कई बार क्या होता है कि मीटर स्केल फेल हो जाता है। मीटर स्केल तो अपने रोजमर्रा की चीजों को बस नापने के काम में आता है, लेकिन कहीं ऐसी बहुत पतला, समझ लो मैं बोलूँ कागज का थिकनेस फाइंड करो, तो तुम जिस रफ कॉपी में तुम लिख रहे हो, तब तुम्हारा मीटर स्केल खत्म हो जाएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कितना थिकनेस है, तुम तब कहोगे यार मीटर स्केल से 1 mm से कम है, ये सब बोलते रहोगे। लेकिन वहाँ पे हमारा काम आएगा, वर्नियर स्केल काम आ सकता है, और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए तो हमारा स्क्रू गॉज काम आ सकता है। तुम कागज को यहाँ पे ऐसे रख दो, यहाँ पे ऐसे कागज को रख दिए, ठीक है, इन दोनों में समझ लो इसके बीच में इसको कागज को रख दिए, ये इसको आकर कैसे चिपकाएगा, जो भी तुम्हारा मीटर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग है, अरे मेन स्केल की रीडिंग है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग है, तुम इसको नोट डाउन कर लो, और वहाँ से तुम्हारा क्या आएगा, वहाँ से तुम्हारा वहाँ से क्या आ जाएगा, वहाँ से तुम्हारा आ जाएगा वहाँ से तुम्हारा आएगा कि कैसे हम लोग, अरे मतलब जो भी इसका मेजरमेंट है वो आता है, ठीक है। चलो यहाँ तक तुम्हें अच्छे से क्या हो गई बातें समझ में आई, इस बात को ध्यान में रख लो। ये जो काले पेन से हम ऐसे सर्किल कर रहे हैं, ठीक है, लेसर द लीस्ट काउंट जितना कम होगा, लीस्ट काउंट और कम होगा, एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो तुम कह सकते हो यार एक्यूरेसी लेवल पे जो ये है, जो स्क्रू गॉज है उसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल की एक्यूरेसी और ज़्यादा एज कम्पेयर टू मीटर, ठीक है। एक्यूरेसी लेवल पे अगर बात करें, एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी लेवल पे बात करेंगे, स्क्रू गॉज की बेटर देन वर्नियर स्केल इज बेटर देन मीटर स्केल, ठीक है, मीटर स्केल से भी बेटर है। और लीस्ट काउंट की बात किया जाए तो लीस्ट काउंट किसका ज़्यादा होता है, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा, मीटर स्केल, ठीक है, फिर वर्नियर स्केल एंड देन स्क्रू गॉज, ठीक है। आई थिंक आपको बेसिक समझ में आया, और आपको दिखा कि स्क्रू गॉज कैसा होता है, ये तुम देख ले लो फिगर में, इसको ऐसे घुमाएंगे, ये गोला होता है, ऐसे स्क्रू की तरह तुम इसको घुमाओगे, इसीलिए इसको स्क्रू गॉज करते हैं। तो ये क्या होता है, ये आगे भागता रहता है, ठीक है। ये देखो, अब तुम इसके मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, ये तुम्हारा मेन स्केल है। सर्कुलर स्केल में ना एक रीडिंग होती है, रीडिंग चलती रहती है, सर्कुलर स्केल की भी अपनी रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक, ये सर्कुलर स्केल दिख रहा है ना, इसकी भी रीडिंग है, ये देख रहे हो ना, इसकी भी रीडिंग है, और मेन स्केल दिख रहा है ये इसकी भी रीडिंग है, ठीक। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करना होता है, अभी मैं बताऊंगा क्या करना होता है, लेकिन अभी बस तुम जान लो। तो सर्कुलर स्केल में ना एक रीडिंग होती है, और रीडिंग में यानी कि सर्कुलर स्केल को भी डिवाइडेड किया गया है, सर्कुलर स्केल का भी डिवीजन होता है, सर्कुलर स्केल का भी डिवीजन होता है। ये डिवीजन तुम्हारा 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, और जैसा तुम स्केल बनाओ वैसा हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये डिवीजन कुछ भी हो सकता है, या तो तुम सर्कुलर स्केल को 50 पार्ट में डिवाइड कर दो, या तो तुम सर्कुलर स्केल को 100 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसा डिवीजन चाहते हो, किस लेवल की एक्यूरेसी चाहते हो, उस तरीके से क्या होगा, काम होगा, ठीक है। हम जरा ये तुम्हारा देखो सर्कुलर स्केल है, ये तुमने ऐसे गोल से ऐसे घुमाया, एक रिवॉल्यूशन पूरा देते हैं, पूरा, ठीक है। जब पूरा रिवॉल्यूशन जब तुम दोगे, समझ लो यहाँ पे हम बात करेंगे, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हरा पेन लाएंगे, ज़्यादा तो तस्वीर है,
इसको हम पूरा एक से तुम से ऐसे घुमा देंगे, ठीक है, तो तुम देखोगे ना ये जो है ये थोड़ा सा आगे भाग जाएगा, ठीक है, तो जितना ये आगे भागता है ये ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पिच कहेंगे, पिच, क्या कहेंगे, पिच, ठीक है, जितना ये आगे भागेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, उसको हम लोग कह देंगे पिच, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक पूरे रोटेशन में तुमने ऐसे घुमाया, वो जितना आगे भागा उसको हम लोग क्या कह देंगे, उसको हम लोग कह देंगे पिच, ठीक है, ठीक है, पिच, देख लो, पिच, एक बार पूरा घुमाया, ये गोला था, गोले को तुमने पूरा घुमाया, ठीक है, तो ये जितना आगे भागा उसको हम लोग क्या कह देंगे, पिच कह देंगे, पिच, ठीक है, समझ में आया, समझ में आ रहा है। चलो अब देखो लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर, लीस्ट काउंट ऑफ ये स्क्रू गॉड इंडेक्स, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, काम आएगा इसलिए। चलो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, अब देखो समझ लो, ठीक है, सर्कुलर स्केल में जो डिवीजन है, ये सर्कुलर स्केल है, इसकी डिवीजन है 100, मान लो ये 100 डिवीजन है, ठीक है, और इसका पिच दे रखा है, यानी कि एक बार जब तुमने घुमाया तो ये कितना आगे भाग जा रहा है, 1 mm भाग जा रहा है, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, समझ लो, ये सवाल है तुम्हारे पास, ये सवाल है, ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या होगा, समझ लो, ये पूछा है लीस्ट काउंट क्या होगा, तो लीस्ट काउंट में मालूम है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन होता है, सर्कुलर स्केल में कितने नंबर ऑफ डिवीजन है, पिच कितना है, 1 mm तुम डाल दो अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन 100, यानी कि 0.01 mm, ये तुम्हारा हो जाएगा पिच ऑफ दिस सर्कुलर स्केल, जो भी हमने बात किया है इसका क्या हो जाएगा, पिच, लीस्ट काउंट का हो जाएगा। एक और सवाल देखो, ठीक है, मान लो, ठीक, सवाल को मैं थोड़ा नीचे बता दे रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सवाल है तुम्हारा, ठीक, समझ लो, यहाँ पे 50 डिवीजन है, कितने डिवीजन है सर्कुलर स्केल में, 50 डिवीजन दे रखा है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि एक बार जब तुम रोटेट करते हो, यानी सर्कुलर स्केल को जब एक बार तुम पूरा घुमाते हो फुल रोटेशन में, वो कितना भागता है, ठीक है, 1 mm समझ लो भाग जाता है, तो इसका लीस्ट काउंट बताओ, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, एक बार रोटेशन में 1 mm भाग गया, ठीक है, यानी कि पिच 1 mm अपॉन 50, नंबर ऑफ डिवीजन 50, यानी कि जो भी इसका आना है 0.02 mm, ये इस क्वेश्चन का स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट, ठीक है, इस क्वेश्चन के स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट है, इसमें 50 डिवीजन था, रोटेशन, एक फुल रोटेशन में तुम्हारा ये कितना भागता है, 1 mm भागता है, लीस्ट काउंट तुम्हारे 1 mm अपॉन 50 यानी 0.02 mm, ठीक है, समझ लो। एक और सवाल है, ठीक, हर टाइप का सवाल करा देते हैं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, चलो इस तरीके से है, यहाँ पे तुम्हारा ये है, अब तुम्हें इसको बोल रहा है ना कि यार ये 2 रोटेशन में, इसका डिवीजन कितना है, पहले तो डिवीजन देखो, डिवीजन है इसका 50 डिवीजन है, और ये कह रहा है 2 फुल रोटेशन में कितना भागता है, ये आगे, ये भागता है 1 mm आगे, यानी कि पिच इसका यानी 2 फुल रोटेशन में ये कितना भागा, 1 mm भागा, सॉरी इसको कितने आगे, 2 फुल रोटेशन में, अरे सॉरी ये क्या 2 फुल रोटेशन में कितना भागा, ये 1 mm भागा, 2 फुल रोटेशन में 1 mm भागा, यानी कि एक फुल रोटेशन में कितना भागेगा, एक फुल रोटेशन में ये भागेगा, कितना भागेगा, 1/2 mm भागेगा, यानी कि इसका पिच कितना हो गया, अगर इसकी बात की जाए तो इसका पिच हो जाएगा, एक फुल रोटेशन में कितना भागता है, यानी कि 1/2 mm एक फुल रोटेशन में भागता है, ठीक है। और दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा है कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, तो लीस्ट काउंट तुम जानते हो, लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल, भाई कितने डिवीजन, पिच क्या है, पहले तो पिच जान लो, पिच 1/2 है, और कितना डिवीजन है सर्कुलर स्केल में, 50 डिवीजन है, ठीक है,
ये इससे वो हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, यानी कि 0.01 mm। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे सवाल बनेंगे, इस तरीके से तुम्हें लीस्ट काउंट बताने हैं, सर्कुलर गॉड्स के लीस्ट काउंट कैसे होंगे, कितने होंगे। ठीक है, तुम्हें इस तरीके से बताने हैं। चलो हमें क्या करना है और आगे बढ़ जाना है, इतना हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एक चीज तुम्हें फिर से बताएंगे, क्या वो है कि कैसे रीडिंग निकालना है, क्या कैसे रीडिंग निकालना है, कैसे रीडिंग निकालना है, ये तुम्हारा टॉपिक है, कैसे रीडिंग निकालना है। सर आपने ये तो बता दिया, तो मैंने तुम्हें बता दिया लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया स्क्रू गॉड कैसा दिखता है, कैसे उसमें पकड़ेंगे, कैसे उसको नापते हैं, ये दोनों बता दिया। अब रीडिंग कैसे निकालना है वो ठीक है, इसके बीच में फंसा दिया तुमने स्क्रू गॉड, इस तरीके से ऐसे करके तुमने ऐसे फंसा दिया। ठीक है, ये तुम्हारा स्केल है, सर्कुलर स्केल, ये तुम्हारा मीटर, ये तुम्हारा। ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रीडिंग इज इक्वल टू, मैं देखो हर एक लिख रहा हूँ, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग तुम्हें यहाँ से मिलेगा, यहाँ से जो मेन स्केल रीडिंग है उसको रखो, प्लस P इंटू LC। ठीक है, ठीक है, जो ये वाली इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगी, अभी हम तुम्हें दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी, जो इसके साथ कोइंसाइड कर रही होगी, वो तुम्हारी P है। ठीक है, रीडिंग ऑन सर्कुलर स्केल दैट कोइंसाइड, रीडिंग ऑन सर्कुलर स्केल दैट कोइंसाइड। ठीक है, जो उसके साथ मिल जा रही है उसको तुम कहोगे P इंटू LC। लीस्ट काउंट में पहले से निकालना होगा। जनरली ये कितना होता है, मोस्टली जनरली ये 0.01 mm होता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें निकालना होगा, क्योंकि हर बार क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग तुम्हारा जो भी है, मेन स्केल रीडिंग को तुमने यहाँ भर दिया। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग यहाँ से उठाए और यहाँ पे जाता है डायरेक्ट भर दिए P, जो भी है P, तुम P यहाँ पे ऐसे निकाल दिए। लीस्ट काउंट तो तुम निकाल ही चुके हो यार, लीस्ट काउंट मैं बता ही दिया हूँ कि कैसे निकलता है लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट तुम यहाँ भरोगे, हमारा जो भी है रीडिंग वो क्या होगा, कटा के यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी आंसर आएगा तुम उसको भरो, तुम MM में निकालो, उसको CM में निकालो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे निकालो। ठीक है, एक और चीज है जो बच्चे बार बार गलती करते हैं, बार बार मैंने देखा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं। क्या कि 1 mm और cm, 1 mm इज इक्वल टू 0.1 cm। ठीक है, तो अगर वर्नियर स्केल, ये मीटर स्केल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो mm और cm दोनों का ध्यान में देखो। अब वर्नियर स्केल की बात करेंगे तो इसका लीस्ट काउंट होता है बेटा 0.1 mm, अगर cm में बात करेंगे तो 0.01 cm। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से देखोगे तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी, वरना क्या हो जाएगा, कहीं पे फंस जाओगे, आता हुआ सवाल फंस जाएगा, तुम कहोगे सर यार ये तुम्हें बहुत मुश्किल से सीखा था, लेकिन थोड़ा सी मिस्टेक होने के कारण मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं उतना वो नहीं कर पा रहा हूँ। अब स्क्रू गॉड्स की बात करेंगे तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01, अगर mm में बात करेंगे तो 0.001 है, अगर cm में बात करेंगे, ठीक है, cm मतलब स्ट्रीट मिलीमीटर नहीं है, cm मतलब है सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला सेंटी नहीं, ये वाला सेंटी नहीं, ये वाला सेंटी, ये, ठीक है, ये सेंटी है, ये सेंटी मतलब होता है कि हम इमोशनल हो गए, वो भी सेंटीमीटर होता है। ठीक है, वो भी सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग बाद में बात करेंगे। चलो सेंटीमीटर में आ जाए 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.01 मीटर। देखो यहाँ पे ये था, एक खिसक गया, ये जो था ना, ये एक ऐसे खिसक गया, फिर ये एक ऐसे खिसक जा रहा है, आया ना, एक ऐसे खिसक गया, फिर ये एक ऐसे खिसक जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आएगा, तो इसको तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा कि हर एक यूनिट, जैसे कि मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ, बच्चे क्या गलती करते हैं, हर एक गलतियां मैं बताऊंगा। ठीक है, गलती नंबर 2, ये क्या है, गलती नंबर 1 था पहला, ये गलती नंबर 2 है, जैसे कि 5 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज नॉट इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, ये समझो, 5 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज नॉट इक्वल टू 7 मीटर, ये गलतियां बच्चे करते हैं। तो इसको क्या करना है कि दोनों को समान में 5 मीटर प्लस 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समझ में आया कि अरे
सेंटीमीटर को तुम्हें पहले मीटर में बदलना है, तो ये आ जाएगा 5.02 मीटर। यानी कि कॉमन यूनिट का ही क्या होता है, से दोनों अगर सेम यूनिट में होंगे तभी एडिशन, यानी कि या तो सबको मीटर में बदल दो, या तो सबको सेंटीमीटर में बदल दो, या तो सबको मिलीमीटर में बदल दो, तभी तुम्हारा या तो मीटर में बदल दो, या तो सेंटीमीटर में बदल दो, या तो मिलीमीटर में बदल दो, तभी तुम्हारा एडिशन क्या होगा, वो इक्वल आएगा। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, या तो सेंटीमीटर को पकड़ लो, या तो सब कुछ तुम सेंटीमीटर में करो, या तो सब कुछ तुम मिलीमीटर में करो। समझ रहे हो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गलतियां जैसे जैसे होंगी मैं तो बताने के लिए तैयार हूँ और मैं बताता भी रहूँगा। ठीक है, चलो इस पॉइंट का समझना है। बोलता हूँ कि बेटा इसका ग्राफ वो बता दो, रीडिंग बता दो। ठीक है, ये जो रीडिंग है ना इसका बता दो, और ये सर्कुलर के 58 के अंदर, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ना कि इसमें समझ लो 100 डिवीजन है, 100 डिवीजन है। ठीक, और लीस्ट काउंट भी मैं बता दे रहा हूँ, लीस्ट काउंट 0.01 mm है, मिलीमीटर। ठीक है, तो तुम्हें बताना है, तो तुम क्या करोगे, मेरे स्टेज से पहले तुमने वो कर दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर कहोगे सर देखिए ये है ना 7 और 8 के करीब में है ना, तो हम इसको क्या देंगे 7 मिलीमीटर। मिलीमीटर में बात करेंगे 7 मिलीमीटर प्लस। ठीक है, देखो 20 21 22 23 24, 24 क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। 20 + 24 इंटू क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, प्लस P इंटू LC, यही तो होता है ना, मेन स्केल रीडिंग प्लस P इंटू LC रीडिंग। रीडिंग इज इक्वल टू, ठीक है, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस P इंटू LC, यही होता है। मेन स्केल रीडिंग पे तुमने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया 7, कोई दिक्कत नहीं। प्लस P क्या है, 20 21 22 23 24 को तुमने पकड़ा और इसको भी लिख दिया। और लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 mm, दिया जाएगा 7 + 0.24, यानी कि 7.24 mm। ठीक है, 7.24 mm आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्या हो रहा है, समझ में साफ है। ठीक है, बोलो वाले। ठीक, चलो आज बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। ठीक, समझ लो ये कुछ है। चलिए ये अब बात हम लोग करने वाले हैं जीरो एरर के बारे में। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जीरो एरर। ठीक, जस्ट लाइक हमारे वर्नियर स्केल में होता है, यहाँ पर भी जीरो एरर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो क्या है कि स्क्रू गॉज भी जैसे कि है कि ऑब्वियसली 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ मैनुअल मिस्टेक्स हो ही जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके का मसला है, ठीक है, जैसे जीरो मेन स्केल का जीरो इसके जीरो से मिल रहा है, जी मतलब ऐसे पोजीशन में, तो हम लोग इसको नो जीरो एरर कहेंगे, यानी कि इसमें कोई एरर है ही नहीं। ठीक है, ये एकदम राइट है, जो भी रीडिंग आएगी वो हमारी राइट रीडिंग होगी, राइट रीडिंग। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके का मसला है, ठीक है, जैसे इसका मेन स्केल का जीरो इधर और सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे आता है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, देख लो मेन स्केल का जीरो इधर है, सर्कुलर स्केल का जीरो इधर है, ये तुम्हारा पॉजिटिव जीरो एरर है। और मेन स्केल का जीरो इधर है और सर्कुलर स्केल का जीरो अगर ऊपर आ गया, देख लो यहाँ से ऊपर चला गया, तो इसको हम लोग निगेटिव जीरो एरर में काउंट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर निकालेंगे कैसे, पॉजिटिव एरर यानी निकालेंगे कैसे, जितना नीचे है ना 1 पॉइंट 2 पॉइंट ये नीचे है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें P इंटू LC कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 0.01 mm, इसको थोड़ा सा ऊपर करके करना है। दैट इज पॉजिटिव जीरो एरर इज प्लस ये तुम्हारा पॉजिटिव जीरो एरर हो गया, पॉजिटिव जीरो एरर तुम्हारा निकल गया। ठीक है, अब इसमें देख लो, अगर निगेटिव जीरो एरर तुम्हें निकालना है इसमें, जैसे कि इस स्केल में है, ठीक है, तो क्या करोगे, निगेटिव एरर इज इक्वल टू -100 माइनस जिस भी उस पे है 96 तो है ना, तो इसको 96 लिख दो इंटू LC कर। ठीक है, 95 देखो 95 है ये, हाँ 96 पे है। ठीक है, दैट इज -4 इंटू 0.01 mm, दैट इज -0.04 mm।
ये तुम्हारा जीरो एरर होगा। पॉजिटिव जीरो एरर आ जाएगा इतना और नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा इतना। ठीक है, तो समझ लो तुम्हारा बोला कि भाई एक स्केल है जिसका पॉजिटिव, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक स्केल है जिसकी रीडिंग आ रही है समझ लो 4.81 और mm आ रही है, और उसका पॉजिटिव जीरो एरर है लेटर से 0.002 mm, ये पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, और सेकेंड स्केल है, समझ लो ये फर्स्ट स्केल है, सेकेंड स्केल है जिसकी रीडिंग आ रही है 4.81 mm और इसका नेगेटिव जीरो एरर है 0.02 mm। ठीक है, तो इसकी करेक्ट रीडिंग इसकी क्या होगी? इसकी करेक्ट रीडिंग होगी 4.81 माइनस पॉजिटिव जीरो एरर जो भी आ रहा है उसको तुम लिखना है पॉजिटिव एरर। ठीक है, 4.81 माइनस 0.02 mm, इसकी रीडिंग आ जाएगी तुम्हारी 4.79 mm। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव जीरो एरर पे यही चीज अप्लाई होता तो तुम्हारी आ जाती 4.81 mm माइनस 0.02 mm। ठीक है, तो दैट इज 4.81 प्लस 0.02 यानी कि तुम्हारा आ जाता 4.83 mm। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा अगर जीरो एरर स्केल में जीरो एरर हो तो इस तरीके से तुम्हारा क्या होगा, पता लगेगा कि कितना क्या हो रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि टाइम एंड सिंपल पेंडुलम, उस तरीके का मेजरमेंट ऑफ टाइम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं। थैंक यू। और आप लोग जो भी डाउट है आप अपने कमेंट में करके देखिए, हम लोग उसका निवारण करेंगे। क्लास में आते रहिए, क्लास में आएंगे तो और भी बेटर तरीके से क्या होगा आपकी प्रॉब्लम। धन्यवाद।